मुख्य अतिथि आदरणीय विशिष्ट अतिथि विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगत पाठक मैडम, विभागीय शिक्षक सदस्य और उपस्थित सभी छात्राएं, आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की बधाई शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर और 1949 को स्वीकार किया। जनमानस की भाषा हिंदी अब किसी भी आज के समय में किसी समानता की स्पर्धा में नहीं है। हम बहुत सारे मुद्दों पे बहुत आगे निकल चुके हैं और विश्व में लगभग 120 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। 421 मिलियन से अधिक लोग मातृभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े जो आयोजन हैं, ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा ने भी हिंदी में पत्रकार वार्ता में अपने पत्रकार को प्रश्न करने के लिए कहा था। बहुत सारे महापुरुष जो हैं वो लगे हुए हैं हिंदी के लिए कई वर्षों से। और आज के समय में हम देखते हैं कि विश्व में 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। दक्षिण प्रशांत महासागर के देश फिजी में हिंदी आधिकारिक रूप में राजभाषा है। अमेरिका के 32 लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिंदी मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका में बोली जाने वाली 10 शीर्ष भाषाओं में हिंदी को स्थान मिला है। अब आज के इस अवसर पर कुछ जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन से जो हमारे पत्रकार साहित्यकार जुड़े थे, उनके प्रयासों को मैं थोड़ा उनका उल्लेख करना चाहूँगी। हिंदी प्रदीप नामक एक जो पत्र निकला था, बालकृष्ण भट्ट ने निकाला 1877 में। सर्वप्रथम अहिंदी भाषी केशव चंद्र सेन ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न उठाया था 1877 में। तब उन्होंने प्रश्न उठाया। 1918 में महात्मा गांधी ने भी उठाया था। और हम जानते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में अनेक जुझारू हमारे जो कर्मठ पत्रकार थे, बहुत से प्रतिबंध प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने पत्र निकाले और उसमें किस तरह से उन्होंने लोगों को, समाज को हिंदी के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। इसके लिए मैं कुछ आप लोगों को उसके उदाहरण बताना चाहूँगी। 1892 में हिंदी प्रदीप में ये लिखा, जब हिंदी पत्र मंगाते थे लोग लेकिन उसका शुल्क नहीं देते थे, तो उन्होंने लिखा, हम उन महाशयों को फिर भी धन्यवाद देते हैं जो निसंदेह उनके एहसानमंद हैं, जो करावलंब की भांति तो ये एक बार में मांगने में मूल्य भेजते हैं। पर उन महापतियों को कौन सी उपाधि दें जो वर्षों तक बराबर पत्र गटरते गए और मांगते मांगते हैरान हो गए, मूल्य न पाया। हिंदी के ऐसे भक्त हैं कहाँ जो केवल नमूने की कॉपी माध्यम से प्रसन्न होकर तत्काल मूल्य भेज पत्र लेने लगे, जिनका मंसूबा यह रहता है कि साल भर पत्र लेने के उपरांत निबुआ नोन चटा देंगे। ये 1892 में निकाला था, उन्होंने लिखा था हिंदी प्रदीप में। फिर ब्राह्मण पत्र जो बहुत व्यंग्य विधा के लिए भारतीय हरिश्चंद्र की इच्छा थी कि ब्राह्मण पत्र एक व्यंग्य विधा पर कोई पत्र निकाला जाए, तो इसके 17 दिसंबर 1891 में इसमें टिप्पणी छपी थी कि शोक महाशोक हिंदी के प्रधान स्थान में, हिंदुओं के प्रधान नगर में, काशी में हिंदुओं के यथार्थ शुभ चिंतक गुरु गरीब ब्राह्मण को मुष्टि भर अन्य भिक्षा न मिली, धिक्कार है हिंदी के रसिकों को। और ये व्यंग पत्र जो है जागरूकता को दर्शाता है। ब्राह्मण पत्र के अंतिम अंक में निराश होकर उन्होंने कहा, चाहूं जो साचो निज कल्याण, तो सब मेरी भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये इसी तरह से 13 जनवरी 1879 में सार सुधा निधि सदानंद मिश्र ने निकाली। उसमें ये पंक्तियां, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। तो स्वाधीनता आंदोलन, हिंदी भाषा, हमारी सामाजिक जो पिछड़ापन का जो सामाजिक समस्याएं थी, देश की बहुत सारी समस्याओं पर पत्र पत्रिका ने बहुत गंभीर अपना योगदान दिया। अविस्मरणीय योगदान उस समय के जुझारू पत्रकारों का रहा। आज के आयोजन में उपस्थित यहाँ पर मुख्य अतिथि आदरणीय राजूकर सर के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज उपस्थित विशिष्ट अतिथि प्रिंस काबा जी का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारी प्राचार्य मैडम बहुत अपने बहुमूल्य समय से निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुई, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। और आज के इस आयोजन में उपस्थित जो हमारी इस आयोजन के प्राण हैं सब छात्राएं, उन सब का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि
बहुत ही सराहनीय है। तो सभी उपस्थित यहाँ पर जो सदस्य हैं, शिक्षक सदस्य और शोध छात्र हैं और जो कंप्यूटर के लिए यहाँ पर आई हैं मैडम, उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का आभार, धन्यवाद।